हेलो स्टूडेंट्स। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास डाउट ये आते हैं कि सर जो एज लिमिट है वो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या एज लिमिट आपकी यहाँ पे है, क्या कितनी एज जो है वो हम एलिजिबल यहाँ पे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आए तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगा। सबसे पहले बात करें कि मिनिमम एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आपकी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 17 ईयर्स है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट ये है कि सर अभी मैं 17 का नहीं हुआ हूँ, जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो क्या मैं नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हूँ। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली बात करें तो 31 दिसंबर, और जैसे कि आपका एग्जामिनेशन 2021 में है तो 31 दिसंबर 2021 तक आपका जो एज है वो 17 ईयर यहाँ पे अगर हो जाता है तो आप यहाँ पे नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। सपोज कीजिए आप अभी 16 ईयर के हैं, लेकिन आपकी जो एज है वो नवंबर में आपकी 17 ईयर जो है वो एज आपकी हो जाएगी, तो भी आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। मीन्स 31 दिसंबर 2021 तक आपकी एज अगर 17 ईयर हो रही है तो आप सभी के सभी नीट 2021 के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पे बात करें कि अपर एज लिमिट क्या आपकी होने वाली है, तो अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो जो 25 ईयर्स है वो आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पे है। वहीं पे अगर बात करें रिजर्व कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, तो वहीं पे 30 ईयर जो आपकी यहाँ पे जो है वो आपकी अपर एज लिमिट है। यहाँ तक आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है वो अभी दे सकते हैं। बात करें कि कितने अटैम्प्ट हैं, तो अभी अटैम्प्ट का कुछ नहीं है, आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन जितनी बार आप अभी चाहें। तो ये कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे, उसको मैंने क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश की। आई होप आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।